जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का जो 17, 18, 19 अक्टूबर को पेपर हुए हैं, उनसे सभी प्रश्न जो ऑल शिफ्ट में जीके, जीएस और कंप्यूटर के पूछेंगे, उन क्वेश्चनों को देखेंगे। जिनका भी एग्ज़ाम कल है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, बाकी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और देखते हैं पहला क्वेश्चन जो आया था, यह आया था सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदाड़ो जो जगह है, वहाँ पर नृत्य करती हुई एक मूर्ति मिली है। और यह मूर्ति किस धातु की बनी है? तो यह मूर्ति बनी है कांसे की धातु की, यानी कि मोहनजोदड़ो क्या है, जिसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी। किसने? राखल दास बनर्जी ने। और ये जो मोहनजोदाड़ो है, इसको बोलते हैं मुर्दों का टीला। ठीक है, याद रखना। और यहाँ पे कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति मिली है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे क्या आया था। तो खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच हुआ है? तो खानवा का युद्ध जो हुआ है, बाबर और मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य लड़ा गया। और इसका जो डेट था 1527 था, है ना? जहाँ तक मुझे याद है 1527 था, यानी कि 26 में पानीपत, खा पिया खाया, है ना? 27, 28 घग्गर, चंदेरी 29 और 30 में मृत्यु हो गई। ठीक है, तो याद रखना बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था आरबीआई से, यानी कि इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था। क्या था कि अकॉर्डिंग टू आरबीआई जो हाउस होल्ड टर्म ऑफ डिफिनेशन, यानी आरबीआई के अनुसार माइक्रो फाइनेंस की एक घरेलू शब्द की परिभाषा क्या है? तो माइक्रो फाइनेंस की जो एक घरेलू शब्द की परिभाषा होगी, वो होगी परिवार का अर्थ एक व्यक्तिगत पारिवारिक इकाई, अर्थात पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे ही होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्यक्तिगत सिद्धांत के समय वायसराय कौन था? तो उस समय लॉर्ड डलहौजी वायसराय था। व्यक्तिगत सिद्धांत की नीति लॉर्ड डलहौजी द्वारा ही प्रस्तुत की गई थी। और व्यक्तिगत सिद्धांत का आप लोग एक नाम जानते हैं कि दूसरा, जिसको बोलते हैं हड़प नीति, नाम सुना होगा। इसी के तहत जो अपनी रानी लक्ष्मीबाई थी, झांसी की रानी, उनके दत्तक पुत्र होने के कारण इसको राज्य को हड़पने, बेशक ये व्यक्तिगत सिद्धांत के अनुसार इन्होंने क्या बनाया था डलहौजी ने, कि जो भी राजा हैं उनके अगर कोई पुत्र वारिस नहीं है तो दत्तक पुत्र नहीं ले सकते, उनको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला जाएगा। और रानी लक्ष्मीबाई ने इसी चीज़ का विरोध किया था। ठीक है, तो हड़प नीति बोलो चाहे व्यक्तिगत सिद्धांत, एक ही बात है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन स्पोर्ट्स से था, लेटेस्ट करंट का। क्या था कि लवलीना बोरगोहेन टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस कैटेगरी में मेडल जीती हैं? तो बॉक्सिंग में जीती हैं मेडल। और भारत की लवोला बोरगोहेन 69 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग मतलब वेट बेल्ट कैटेगरी में जीती हैं, मुक्केबाजी में। ठीक है, बॉक्सिंग में जिसको बोलते हो। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या था कि अपरिष्कृत साक्षरता दर कैसे निकाली जाती है, यानी कि क्रूड लिटरेसी रेट कैसे निकालते हैं? अपरिष्कृत साक्षरता दर, देखो, क्रूड लिटरेसी रेट या अपरिष्कृत साक्षरता दर जो है, वो निकलती कैसे? साक्षर व्यक्तियों की संख्या बटे कुल जनसंख्या गुणे 100, यानी जितने साक्षर हो, मान लो मैं मान लेता हूँ साक्षर को एस, वो बटे कुल संख्या को मैं टी मान लेता हूँ, टोटल गुणे 100। तो इससे निकलेगी आपकी कौन सी? क्रूड लिटरेसी, यानी अपरिष्कृत साक्षरता। तो ये क्वेश्चन आया था, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, अपरिष्कृत साक्षरता होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सीधे एक जीएस का क्वेश्चन आया था, बड़ा ही सरल क्वेश्चन आया था कि सीधे ठोस से गैस तक अवस्था के परिवर्तन को होने वाली प्रक्रिया क्या है? तो ठोस से डायरेक्ट गैस पर जो परिवर्तन होता है उसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन, यानी सब एलिमिनेशन। ठीक है, जबकि इसके उल्टा जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं निक्षेप, यानी कि गैस से कोई ज़्यादा डायरेक्ट ठोस बन जाए तो उसको क्या बोलेंगे? निक्षेप। ठीक है, अब इसका मैं एक आपको उदाहरण भी दे देता हूँ ऊर्ध्वपातन का। देखो, जैसे मान लो कपूर है आपके पास, क्या है? कपूर। तो कपूर को अगर जला दोगे ठोस से डायरेक्ट गैस हवा में उड़ जाएगा। ठीक है, तो ये ऊर्ध्वपातन के कारण होता है। ठीक, सब एलिमिनेशन। अगला क्वेश्चन आपका जियोग्राफी से था, कार्ले की गुफाएं कहाँ हैं? तो कार्ले गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। अगर मैं बात करूँ, ये बौद्ध गुफा है। कौन सी है? कार्ले गुफा, बौद्ध गुफा। इसके अलावा मैं बात करूं तो बराबर की गुफाएं जो हैं भारत के बिहार राज्य के जहानाबाद में है। ये क्वेश्चन 2-3 दिन पहले पूछा गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका कल्चर से था। और त्यौहार जो है ये कब मनाया जाता है? तो किस मौसम में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, जो गणगौर त्यौहार होता है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश में कुछ क्षेत्रों में मनाया जाता है। और इस त्यौहार में भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा होती है। और चैत्र शुक्ल का तृतीया के दिन गणगौर पर्व को मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आया था कल्चर का। नेक्स्ट देखेंगे तो 2002 में भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हो गए हैं? तो 2002 की जो, देखो, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी मौलिक कर्तव्य के लिए
तो 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य अपनाए गए थे, लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 में क्या हुआ, एक 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। 51A में ये मौलिक कर्तव्य हैं, लेकिन अब 11 हो गए हैं। और ठीक, और बात करूँ तो ये संविधान के भाग 4A में आते हैं। ठीक है, 51 भाग 4A के 51A में नीति निर्देशक तत्वों के अंदर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा था? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि महमूद गवान नहीं, महमूद हाँ गवान ये किस साम्राज्य का वजीर था? तो ये जो था ना, इसका 14 से 11 में जन्म हुआ और उसका पूरा नाम क्या था? महमूद गिलानी, ख्वाजा महमूद गिलानी। और ये जो है बहरमी साम्राज्य के प्रधान का मंत्री यानी वजीर था। और हुमायूं शाह ने इसे मलिक कुतर कहा है, यानी व्यापारियों का मुखिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ है देहरादून में, कब स्थापित हुई? तो आपको पता है IMF कहाँ है, इंडियन मिलिट्री इंस्टीट्यूट, ये आपका कहाँ है? देहरादून में है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में देहरादून पड़ता है क्या? इस चीज़ को कंफर्म करिएगा आप लोग, जहाँ तक है उत्तराखंड में। और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1932 को हुई है, IMA की। ठीक है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। ठीक, बात करूँ राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पुणे की, तो ये राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जो है पुणे में है, खड़गवासला में। और बात करूँ तो भारतीय नौसेना अकादमी केरल के एजिमाला में है। तो ये सब अकादमी आप याद रखना। वायुसेना अकादमी की बात करूँ तो डिंडुगुल हैदराबाद में है। ठीक है, तो ये भी रीजनल फैक्ट याद रखना। अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी जो है चेन्नई तमिलनाडु में है। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा तो टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर से क्वेश्चन आता है। ईमेल का पहला भाग क्या कहलाता है? तो ईमेल का पहला भाग जो है यूजर नेम कहलाता है। क्या कहलाता है? यूजर नेम। जैसे आप अपना नाम लिखते हो ना, ramu@gmail.com, जो भी नाम हो, तो पहला भाग यूजर नेम, लास्ट पार्ट डोमेन कहलाता है @ के बाद। और यूजर नेम को डोमेन से @ से अलग करते हैं। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IP इन कंप्यूटर? IP में कंप्यूटर में IP का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं IP को। चाहे TCP हो चाहे IP हो, एक ही चीज़ है। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक, अगला क्वेश्चन था कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती कब मनाई गई? 2019 में मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के अनुशासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो केरल का लिंगानुपात जो है सबसे अधिक है, 1000 पुरुषों पर 1284 महिलाएं। और केरल की साक्षरता दर भी सबसे ज़्यादा है, याद रखिएगा। ठीक, बात करें हरियाणा की सबसे कम है लिंगानुपात। बात करें अपन अगले क्वेश्चन की, तो संविधान से तक मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो आपको पता है कि मूल संविधान में मौलिक अधिकार 6 हैं। पहले 7 थे, लेकिन 7वां जो है ना, वो 300 में जोड़ दिया गया है, यानी कि संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 द्वारा। और इसे जोड़ 1976 नहीं, हाँ 1976 द्वारा। और इसे अब जोड़ दिया गया है 300A में, पहले ये था इसी में। ठीक है, 7 थे लेकिन अब 6 बचे। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक, तो 6 अधिकार कौन कौन से उनका डिस्कशन कर लेते हैं। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 के बीच में है, भाग 3 में सब अधिकार हैं। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 आर्टिकल में है। शोषण का विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23-24 में है। बात करूँ धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का, तो ये आर्टिकल है 25 से 28 में। संस्कृत और शिक्षा का अधिकार है 29-30 में। संवैधानिक उपचार का अधिकार है आर्टिकल 32 में। ठीक, याद रखिएगा। और भारतीय संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बोला है। इसमें रिट भी होती है। ठीक है, रिट को जान लेना। ठीक, अगला क्वेश्चन स्पोर्ट्स से था कि नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक 2020 में कितने मीटर भाला फेंक कर गोल्ड जीता? तो आप सबको पता होगा टोक्यो ओलंपिक 2020 में जापान की राजधानी में जो हुआ था, 21 में हुआ 20 वाला, तो उसमें 87.58 मीटर का भाला फेंका है नीरज चोपड़ा ने और स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। ठीक है, और इन्होंने अभी एक डायमंड लीग भी जीती है, वो भी क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, डायमंड लीग प्रतियोगिता। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी दो नदियाँ अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं? तो नर्मदा और सोन नदी, नर्मदा, सोन और एक जोहिला नदी है। ये सब कहाँ से निकलती हैं? मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक की पहाड़ियों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक गुण है? GS का क्वेश्चन है। यौगिक के गुण की बात करूँ तो तत्वों से भिन्न होते हैं। यौगिक में एक से अधिक प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। रासायनिक साधनों द्वारा यौगिक तोड़ा जाता है। ठीक है, और ये जो होते हैं 2 या 2 से अधिक मतलब तत्वों से यहाँ से बने होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आप याद रखना। जैसे आपसे अब यहीं पे एक क्वेश्चन करता हूँ, जल क्या है? जल एक तत्व है, यौगिक है? आप कमेंट करके बताइएगा जल क्या है। ठीक, तत्व जो होता है प्योर होता है, लेकिन यौगिक है जो उसमें कई तत्व मिले होते हैं। ठीक है, तो जल क्या है आपको बताना है कमेंट करके।
और ये था आज का हमारा पूरा वीडियो। और जिनका भी कल एग्ज़ाम है उनको हमारे तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और अच्छा करके आइए और फोड़ के आइए, ठीक है, एग्ज़ाम को। और दिल पे मत लीजिएगा चीज़ों को, आप प्रेशर स्टार्टिंग से अगर 1-2 क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो प्रेशर नहीं लेना है। बाकी मिलते हैं, आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।